अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे कि आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, आपके चैलेंजेस क्या हैं और फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। तो ये 7 कार्ड्स आपके लिए निकले हैं। इस स्प्रेड को हम बोलते हैं जिससे हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को देख सकते हैं और उसके पॉसिबल आउटकम निकाल सकते हैं। तो इस स्प्रेड में जो सबसे पहला कार्ड है वो कार्ड होता है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में, ठीक है। जो बातें आपको पहले थोड़ी लग रही थी ऐसे कि शायद आपको नहीं समझ में आ रही हैं, वो आपको क्लैरिटी अभी मिल रही है और अगर नहीं मिली तो मिलने वाली है। लेकिन आपकी लाइफ का जो चैलेंज है वो ये है, सबसे बड़ा जो आपकी सिचुएशन प्रेजेंट का चैलेंज है वो ये है कि शायद आप थोड़े डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, राइट। शायद आपने अपनी बाउंड्रीज उतनी सेट नहीं करी हैं, जिसे बोलते हैं ना, वो आपको करने की ज़रूरत है। या कोई ऐसा मुझे दिख रहा है जो आपको जो खुद बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और आपको थोड़ा सा रोके हुए है किसी सिचुएशन में। तो ये आपका सेकंड कार्ड है। बेसिस इसका यही है कि शायद आप बहुत इमोशनल हैं। इस पूरी सिचुएशन का बेसिस यही है कि आप इमोशनली सोच रहे हैं और आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचना चाहिए, राइट, एज अ किंग सोचना चाहिए, ठीक है। तो आपका पास्ट कैसा है? पास्ट आपका, आप बहुत जेनरस हैं, राइट। आपने शायद पास्ट में कोई सेविंग्स करी है, ठीक है, जो आपके पास है। तो प्रेजेंट में जो है आप बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। आप ये सोच रहे हैं कि शायद मेरा काम ये पूरा होगा, मैं सिचुएशन से बाहर निकलूंगा। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस इस टाइम पे रखा। तो पाइल 1 वालों के लिए जो उनका फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। आप में जो क्लैरिटी मैं देख पा रही हूँ कि आपकी आ रही है, उस वजह से आप अपने फ्यूचर में प्रोफेशनल वाइज बहुत आगे जाएंगे। आप में बहुत एनर्जी है और रिलेशनशिप वाइज भी अगर मैं देखूँ तो आपकी जो क्लैरिटी आपको चाहिए थे वो आते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मैं देखूं कि आपके जो है पावर्स क्या हैं, तो पावर आपका है कि आप बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि सब बातों में अच्छे हैं, राइट। आप घर के लिए भी अच्छे हैं, फैमिली के लिए भी अच्छे हैं और आप अच्छे से अपने फाइनेंशियली और वर्क वाइज भी अच्छे हैं। ये आपकी बिगेस्ट पावर है। दूसरों के नज़रिए से लोग आपको ये सोचते हैं कि शायद आपने जो आपके फाइनेंसेस हैं या आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको आप लेके चलते हैं अपने साथ। ये लोग आपके बारे में एनालाइज करते हैं। आपके होप्स एंड फियर्स जो हैं वो सिर्फ यही हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना पैसा कमा सकें। और अगर रिलेशनशिप वाइज में बात करूं तो आप अपनी लाइफ में इतनी अबंडेंस ला सकें, इतने सबको प्यार दे सकें कि वो हमेशा के लिए रहे। ये आपके बिगेस्ट फियर है अगर मैं कहूँ तो। और उसका इन पूरी सिचुएशन का आउटकम यही है कि आप अपनी जगह जो भी पाना चाहते हैं, वेदर फाइनेंशियली, वर्क वाइज और रिलेशनशिप वाइज, आपको वो मिलेगी, क्योंकि आप उसके लिए बहुत स्ट्राइव कर रहे हैं। एंड आई थिंक सिर्फ लास्ट चैप्टर थोड़ा सा आपकी लाइफ का ये चला जाए, जो रह गया लास्ट फेज, उसके बाद आपको ये सब मिलेगी। जो क्लैरिटी मैं देख रही हूँ कि आपका फर्स्ट कार्ड आया था तो उससे आपको ये करने में बहुत इजी रहेगा जो आपने अपना एक जगह बनानी है। और जो मून कार्ड, जो आपने जिस कार्ड से आपने ये पाइल खोली थी, वो कार्ड आपको कहता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपके लिए ये कार्ड हैं। आई होप आपको ये सही लगे हों, आई होप आप इससे रेजोनेट करें। अगर आपने सेकंड पाइल चूज करा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सेकंड पाइल में जो आपने मून कार्ड चूज करा था वो बोलता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और आपके कार्ड्स भी कुछ हद तक यही बोल रहे हैं। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट इस स्प्रेड को मैंने बता दिया। इस स्प्रेड को बोलते हैं, ये स्प्रेड आपको आपकी लाइफ की सिचुएशन बताता है, चैलेंजेस बताता है और पॉसिबल आउटकम बताता है। ये 7 कार्ड स्प्रेड है और इसमें हमने एक मून कार्ड लिया था जिसका मैसेज आपके लिए आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है वो ये है कि शायद आप कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, राइट। वो रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है और वर्क वाइज भी हो सकता है, या आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। उसका बिगेस्ट चैलेंज ये है कि शायद आप थोड़े डिसइंटरेस्टेड हो गए हैं उसमें।
आपको कुछ स्टक हो गया है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा आपको उसमें, वो रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। जो मैं देख रही हूँ शायद रिलेशनशिप वाइज ही है ये, बट वर्क वाइज भी अगर आपका है तो आपको उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। और उसका बेसिस यही है कि शायद आप कोई पार्टनरशिप चाह रहे हैं। अगर वो रिलेशनशिप वाइज है तो किसी से आप दोस्ती करना चाह रहे हैं, किसी के रिलेशनशिप में और इंटीमेसी चाह रहे हैं। और अगर वो वर्क वाइज है तो शायद आप कोई पार्टनरशिप चाह रहे हैं। उसका जो बिगेस्ट चैलेंज आ रहा है आपके लिए, वो मैंने आपको बता दिया कि बेसिस ये है, चैलेंज ये है कि आप थोड़े डिसइंटरेस्टेड हैं। और उसका जो पास्ट है वो ये है कि शायद आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। एक होता है ना कि जब आप शायद आपने रिलेशनशिप में बहुत रिलेशनशिप देखे हो, आप थक चुके हो, या वर्क वाइज भी आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप इस सब से भागना चाहते हैं, ये आ रहा है। करंट सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी है, आपके पास सब कुछ है, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है करंट सिचुएशन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है। और आपकी जो नियर फ्यूचर है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें हर तरह की, अगर आप एक महिला हैं, इफ यू आर अ वुमन, आई कैन सी दैट यू आर अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, यू हैव मनी एट योर हैंड्स और यू कैन अर्न मनी एट योर हैंड्स, आप मनी कमा भी सकते हैं। और आप घर के प्रति भी बहुत अच्छी हैं। और अगर आप एक वुमेन नहीं हैं, आप अगर एक नॉर्मल अपनी लाइफ बिता रहे हैं, तब भी आप में जो है ये पावर है एंटरप्रेन्योरशिप की। और आपका जो आपका नियर फ्यूचर है वो तो यही है कि आप में पावर है कमाने की। बिगेस्ट पावर जो आपकी है कि आप अपनी अब कभी भी होप नहीं छोड़ते। ये जो कार्ड है ये होप का है, आप होप कभी नहीं छोड़ते। एंड लोगों को हमेशा इस पावर से ग्रोथ की फीलिंग आती है, हमेशा ये फीलिंग आती है कि बिकॉज आप कभी भी होप नहीं छोड़ते तो लोग उससे बहुत ऐसा फील करते हैं कि ये बंदा हमेशा ग्रो करेगा। या रिलेशनशिप वाइज भी लोग आपसे बहुत संतुष्ट रहते हैं। आपका जो बिगेस्ट फियर है वो ये है कि शायद कुछ सीक्रेट है, शायद कुछ मिस्ट्री है, किसी दूसरे ने छुपाई हुई है, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज और अदरवाइज भी, ठीक है। शायद वो आपको पूरी बात नहीं बता रहे हैं और इसका आउटकम यही है कि आप ऐसे जोन में चले जाते हो जहां आपको लगता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं या सब ऐसे ही कर रहे हैं, आप थोड़े इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। तो आपको उसके लिए जो आप बिना देखे किसी चीज़ को कर रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, जो आपके कार्ड में भी आया है। सो हाय, अगर आपने पाइल थर्ड चूज करी है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग एक 7 कार्ड रीडिंग है जिसमें हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, हमारी सिचुएशन क्या है और उसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, ये हम थोड़ा सा अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। जो कार्ड आपने मून वाला चूज किया था पाइल थर्ड के लिए, वो कार्ड बोलता है व्हाट यू नीड टू रिलीज। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपको शायद छोड़नी पड़ेगी इमोशन वाइज, राइट। मे बी वो नेगेटिव इमोशन भी हो सकता है, मे बी वो एक पॉजिटिविटी भी हो सकती है जो आप शायद ज़्यादा दिखा रहे हैं, मे बी वो हो सकता है कि किसी को आप ना नहीं बोल सकते, वो हम आपके कार्ड्स में आगे देखेंगे। तो आपकी लाइफ की जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि आप अपना टैलेंट सबको दिखा सकते हैं। अगर रिलेशनशिप वाइज बात करें तो आप सबसे मिलके रहते हैं, लेकिन उसका जो चैलेंज है वो यही है कि कभी कभी आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि जितनी भी मटेरियल थिंग है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। ये आपका बिगेस्ट चैलेंज है। उसका बेसिस यही है कि शायद आपने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस करे हैं, आपने बहुत एक वेटिंग टाइम देखता है ना कोई रिलेशनशिप वाइज या वर्क वाइज, तो आपने बहुत बहुत देखा है। और उसका पास्ट ये है कि आपने बहुत पेशेंस रखी हुई है, राइट। आपने बहुत सारे जो एक्सट्रीम करते हैं ना वो आपने छोड़ा हुआ है। और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो ये है कि आप एक अच्छी पार्टनरशिप में है, अच्छे रिलेशनशिप में है और वर्क वाइज भी आप एक अच्छा मैं पार्टनरशिप भी बोल सकती हूँ कि मुझे तो बिजनेस पार्टनरशिप 2 लोगों में दिख रहा है, या आपके कोई कलीग्स भी हैं, अगर आप सर्विस में हैं तब भी आपका अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आपका नियर फ्यूचर ये है कि शायद आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सब चीज़ें अचीव करने के लिए। रिलेशनशिप वाइज भी आपका कुछ नया आ सकता है आपके पास, या पुराने रिलेशनशिप में कोई एक नई
स्पार्क आ सकता है। और आपकी पावर ये है कि आपके पास सब कुछ है, राइट। आपके पास पूरा वर्ल्ड है, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, आप बहुत लकी हैं रिलेशनशिप वाइज भी और बिजनेस वाइज भी। लोगों के ऊपर उसका असर ये है कि लोग जो है वो थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं आपको लेके, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिशनेस लोगों में आ जाती है आपको लेके, क्योंकि वो देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपने इतनी ज़्यादा पेशेंस रखी हुई है, आपने सब कुछ देखा हुआ है, तो इसलिए लोग थोड़ी सी आपसे सेल्फ सेंटर्डली बिहेव करते हैं। लेकिन उसका जो आपके सबसे बड़े फियर है ना लाइफ में, वो ये है कि शायद आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए, रिलेशनशिप वाइज भी और अदरवाइज भी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जिसमें बहुत पावर तो है, पर शायद ये फियर है कि वो आगे नहीं जाए। और उसका पॉसिबल आउटकम यही है कि आप कुछ भी लाइफ में जो भी कदम लेते हैं रिलेशनशिप वाइज और वर्क वाइज, आप बहुत सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस कार्ड में जो व्हाट यू नीड टू रिलीज आया है, मैं कहूँगी कि इसमें आप जो बहुत एनालाइज वाली आपकी आदत है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।